आपकी खुशियों को नजर लगा रहे हैं ये 3 लोग। सावधान रहें। क्या आपको लगता है कि आप मेहनती हैं, काबिल हैं, ईमानदार हैं, लेकिन फिर भी सफलता आपसे दूर भागती है? क्या ऐसा कई बार हुआ है कि आपकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती? क्या आपने महसूस किया है कि बिना किसी वजह के अचानक आपके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं? अगर हां, तो यह कोई संयोग नहीं बल्कि बुरी नजर का असर हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके आसपास के कौन से 3 लोग हैं जो पिछले 12 सालों से आपकी खुशियों को नजर लगा रहे हैं। साथ ही बताएंगे कि आप उनसे कैसे बच सकते हैं और अपनी किस्मत को कैसे मजबूत बना सकते हैं। इसलिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां आपको वह सच पता चलेगा जिसे जानने के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये 3 लोग आपकी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक पहला व्यक्ति जो आपसे हर बात जानना चाहता है। यह इंसान हमेशा आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता है। आपकी तरक्की, आपकी योजनाएं, आपका धन, आपका प्रमोशन, हर चीज में इसे दिलचस्पी होती है। यह आपके हर काम में दखल देना चाहता है। बार बार पूछता है कि क्या चल रहा है, अभी क्या कर रहे हो। लेकिन असल में यह आपकी तरक्की देखकर जलता है और मन ही मन आपके असफल होने की कामना करता है। सावधान रहें। ऐसे लोगों से अपनी योजनाएं और लक्ष्य गुप्त रखें। दूसरा व्यक्ति जो सामने दोस्त और पीछे दुश्मन। यह इंसान आपके करीबी रिश्तेदार, मित्र, सहकर्मी या पड़ोसी में से हो सकता है। यह आपके सामने बहुत मीठा बोलता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। यह आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है और आपके खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। जब भी आपकी सफलता की बात आती है, यह तुरंत नेगेटिव बातें फैलाना शुरू कर देता है। ध्यान रखें, ऐसे लोगों के सामने कभी भी अपनी योजनाओं का खुलासा न करें। तीसरा व्यक्ति जो आपके हर काम में बाधा डालता है। यह इंसान ऐसा है जो आपकी प्रगति से जलता है और आपको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता है। जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाने वाले होते हैं, यह आपको डराने और भ्रमित करने की कोशिश करता है। यह कहेगा, अरे ये मत करो, इसमें नुकसान हो जाएगा, या तुम्हारे बस की बात नहीं है। यह चाहता है कि आप जिंदगी में कभी आगे ना बढ़ें और हमेशा उसके ही बराबर या उससे नीचे रहें। ऐसे लोगों को पहचानें और उनके बहकावे में ना आए। आपको नजर से बचाने के 5 गुप्त उपाय। अगर आप इन लोगों की बुरी नजर से बचना चाहते हैं तो ये 5 उपाय जरूर अपनाएं। उपाय 1, काले धागे का टोटका नजर उतारने के लिए। हर शनिवार को एक काला धागा लें और उसमें 7 गांठें लगाकर अपने पैर के अंगूठे में बांधें। फायदा, इससे नजर दोष खत्म होगा और आपकी रक्षा होगी। उपाय 2, नींबू मिर्ची का टोटका बुरी नजर से बचाव के लिए। मंगलवार या शनिवार को एक नींबू लें और उसमें चारों ओर 7 मिर्ची बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। फायदा, इससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहेंगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी। उपाय 3, गोमती चक्र और हल्दी धन और सफलता के लिए। गुरुवार के दिन 5 गोमती चक्र लेकर हल्दी से रंग कर लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाएं और अगले दिन अपने पर्स में रखें। फायदा, इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और सफलता की बाधाएं दूर होंगी। उपाय 4, हनुमान जी का विशेष उपाय शत्रुनाश के लिए। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। फायदा, इससे शत्रु कमजोर होंगे और बुरी नजर का असर खत्म होगा। उपाय 5, गुप्त दान नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए। हर अमावस्या के दिन किसी गरीब को काले उड़द, सरसों का तेल और जूते चप्पल दान करें। फायदा, इससे बुरी शक्तियां दूर रहेंगी और आपके काम में बाधाएं खत्म होंगी। सबसे बड़ा मंत्र, चुपचाप मेहनत करो और दुनिया को तब बताओ जब सफल हो जाओ। लोगों को अपनी योजनाएं बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी नजर आपके हर कदम पर होती है। शांति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और जब सफलता मिले तब दुनिया को दिखाएं। अगर आप अपने जीवन में इन उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी किस्मत बदल जाएगी और कोई भी बुरी नजर आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। सावधान रहें, आपकी सफलता से जलने वाले लोग आपके आसपास ही हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त इस लेख को पूरा पढ़ें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर किसी को सफलता एक समान नहीं मिलती।
भगवान किसी को बहुत कुछ दे देते हैं तो किसी को कुछ भी नहीं देते। कुछ लोग जन्मजात ही भाग्यशाली होते हैं, उन्हें अपने जीवन में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सब कुछ समय के साथ ही प्राप्त होता है। लेकिन आपकी किस्मत कुछ ऐसी रही है कि आपने जीवन में हमेशा संघर्ष किया है। आपने अधिकतर समय कठिनाइयों को सहा है, बहुत कम खुशियों में समझौता किया है और जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन अब समय बदलने वाला है। आपके अच्छे कर्म, आपकी सच्ची नीयत, आपका नेक दिल स्वभाव और आपका उज्जवल चरित्र अब आपको वह फल देने वाला है जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में जल्द ही एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। आपको बस एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब भी आप अपने कठिन परिश्रम का फल पाकर ऊंचाइयों को छूते हैं, तो कुछ लोग इससे ईर्ष्या करने लगते हैं। यह जरूरी नहीं कि वे लोग केवल आपके बाहर के लोग हों, बल्कि वे आपके परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी या फिर आपके सहकर्मी भी हो सकते हैं। आजकल की दुनिया में हर कोई चाहता है कि वह खुद आगे बढ़े, उसका नाम समाज में हो, उसका रुतबा ऊंचा हो और उसकी पहचान दूर दूर तक फैले। लेकिन जब कोई और व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है तो अधिकतर लोग उसे सहन नहीं कर पाते। कभी कभी जब हम कोई बड़ा घर खरीदते हैं, नया मकान बनवाते हैं, कोई महंगी गाड़ी लेते हैं, कोई बहुमूल्य वस्तु खरीदते हैं, तो हम अपने करीबी लोगों को इसे दिखाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि वे हमारी खुशियों में खुश होंगे, हमारी वाहवाही करेंगे और हमें सम्मान देंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा बहुत कम होता है। अक्सर इसका उल्टा असर पड़ता है। कुछ लोग आपकी खुशी देखकर प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपका आगे बढ़ना बिल्कुल हजम नहीं होता। वे मन ही मन जलते हैं और आपके लिए बुरी भावना रखते हैं। ऐसे लोग आपकी तरक्की देखकर घृणा करने लगते हैं और आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। वे यह सोचते हैं, आखिर यह इतना आगे कैसे बढ़ गया, यह इतना सफल कैसे हो सकता है। ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए लोग अक्सर अपने नकारात्मक विचारों से ही नहीं, बल्कि कभी कभी तंत्र मंत्र और काले जादू का भी सहारा लेने लगते हैं। कई बार ऐसे लोग किसी तांत्रिक बाबा के पास जाकर आपकी तरक्की को रोकने के लिए कुछ अनुष्ठान करवा देते हैं। वे आपके घर से आपकी कोई उपयोगी वस्तु चुरा लेते हैं, जैसे कि आपके कपड़े, आपके बाल, आपकी तस्वीरें या आपकी कोई अन्य निजी वस्तु, और फिर उसे किसी तांत्रिक के पास ले जाकर उस पर कुछ काला जादू करवा देते हैं। इसका असर यह हो सकता है कि आपकी जिंदगी में अचानक अड़चनें आना शुरू हो जाती हैं, आप बुरी संगत में पड़ जाते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है या आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। अगर आपके जीवन में अचानक नकारात्मक बदलाव आने लगे तो यह संकेत हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर रहा है और आपके खिलाफ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। इसके कुछ लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं। आपके कामों में अचानक रुकावटें आने लगें, जो चीजें पहले आसानी से हो जाती थीं वे अचानक मुश्किल हो जाती हैं। आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगे, बिना किसी कारण के थकान, सिर दर्द या मानसिक तनाव बना रहे। परिवार में झगड़े बढ़ने लगें, बिना किसी कारण के घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगें। आर्थिक हानि हो, अचानक पैसे की तंगी हो जाए, व्यापार में नुकसान हो या नौकरी में दिक्कतें आएं। आपका आत्मविश्वास कमजोर होने लगे, आप पहले की तरह ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस नहीं करते। यदि आपको लगता है कि कोई आपसे जलता है और आपके लिए नकारात्मकता फैला रहा है, तो आपको निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। रोज सुबह और शाम को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और हरे कृष्ण हरे राम मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष पहनने से नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है। घर में गंगा जल का छिड़काव करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए हर मंगलवार और शनिवार को गंगा जल का छिड़काव करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत प्रभावी होता है। नजर दोष उतारें। हर शनिवार को 7 लाल मिर्ची लेकर अपने सिर से 7 बार उतार कर आग में डाल दें। किसी को अपनी निजी जानकारी न दें। अपनी आर्थिक स्थिति, संपत्ति, निवेश आदि के बारे में ज्यादा बात न करें। अच्छे कर्म करते रहें।
भगवान हमेशा अच्छे कर्मों का फल देते हैं, इसलिए कभी भी गलत रास्ता ना अपनाएं। सफलता पाने की राह में कई चुनौतियां आती हैं। जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो आपकी सफलता को देखकर जलेंगे और आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे और भगवान पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं, इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखें, ईश्वर में आस्था बनाए रखें और अपनी सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहें। आज हम एक अत्यंत आवश्यक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय आपके जीवन की सुरक्षा, सुख, शांति और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। यदि आप इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न नहीं कर सकेगा। जब कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो उसे आपकी समृद्धि सबसे पहले दिखाई देती है। उसे आपका महंगा टेलीविजन दिखता है, आपके घर का सुंदर इंटीरियर दिखता है, हाल ही में खरीदा गया महंगा फ्रिज नजर आता है। जब घर के लोग आपस में प्रेम पूर्वक हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, तो यह चीजें आगंतुक के मन में जलन उत्पन्न कर सकती हैं। वह व्यक्ति सोचता है, काश मेरे घर में भी ऐसा वातावरण होता, काश मेरे परिवार में भी प्रेम और एकता होती। लेकिन जब उसके घर में आए दिन झगड़े होते हैं, आपसी रिश्ते बिगड़े रहते हैं और आपसी समझदारी की कमी होती है, तो स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति आपके घर के शांतिपूर्ण वातावरण को देखकर ईर्ष्या करने लगता है। अब कल्पना करें कि यही व्यक्ति बार बार आपके घर आता है और बार बार वही प्रेम और सौहार्द का माहौल देखता है, तो उसके मन में यह विचार आ सकता है कि अगर मैं अपनी जिंदगी में खुशियां नहीं ला पा रहा हूं तो क्यों ना इनकी खुशियों को ही छीन लिया जाए। यही कारण है कि कई बार लोग नकारात्मकता फैलाने लगते हैं। वे आपके घर की सुख शांति को नष्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। यही कारण है कि हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हम ऐसे नकारात्मक लोगों और उनकी बुरी नजर से खुद को बचा सकें। आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि भोजन, भजन और प्यार, ये तीन चीजें पर्दे के पीछे ही अच्छी लगती हैं। जब भी आप भोजन करें तो इसे खुली जगह में करने से बचें। कई बार ऐसा होता है कि हम भोजन कर रहे होते हैं और अचानक कोई पड़ोसी आ जाता है, कोई अंकल या बुजुर्ग महिला घर में प्रवेश कर जाती हैं और हमें खाते हुए देखती हैं। उस समय हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है। इसलिए भोजन करते समय अपने मन में परमात्मा का स्मरण करें और संभव हो तो भोजन को पर्दे के पीछे या अलग स्थान पर बैठकर करें ताकि किसी की बुरी नजर न लगे। भक्ति एक व्यक्तिगत और पवित्र क्रिया होती है। यदि आप भजन गाते हैं तो इसे ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए करें, न कि समाज में दिखावा करने के लिए। दिखावे की भक्ति से लाभ की जगह हानि हो सकती है। यदि आप भजन गायक बनना चाहते हैं तो नियमित रूप से अभ्यास करें, लेकिन इसे अपने अंदर की श्रद्धा बनाए रखने के लिए करें, न कि केवल नाम कमाने के लिए। अपने व्यक्तिगत रिश्तों को गोपनीय रखें और उनका अनावश्यक प्रदर्शन न करें। कई बार जब लोग आपके रिश्तों में प्रेम और विश्वास देखते हैं तो वे इसे सहन नहीं कर पाते और आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने प्रेम और आपसी रिश्तों को सिर्फ अपने तक सीमित रखें और गैर जरूरी चर्चा से बचें। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी उन्नति से जल रहा है और आपके खिलाफ नकारात्मकता फैला रहा है तो निम्नलिखित उपाय अपनाएं। जब तक कोई कार्य पूरा ना हो जाए तब तक उसके बारे में किसी को न बताएं। कई बार हम जोश में आकर अपनी योजनाओं को दूसरों से साझा कर लेते हैं, लेकिन इससे कई बार बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जब भी आप कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करें तो उसे बहुत ज्यादा प्रचारित करने से बचें। कई बार लोग आपकी सफलता को देखकर जलन महसूस करने लगते हैं और नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। नजर दोष उतारने के लिए हर शनिवार को 7 लाल मिर्च को अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार कर आग में डाल दें। घर में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा करें। प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं। घर में हरे भरे पौधे लगाएं, खासकर
तुलसी का पौधा। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए सही संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि आप गलत लोगों के संपर्क में रहेंगे तो वे आपकी सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, यह दुनिया दो तरह के लोगों से बनी हुई है। एक वे जो आपकी सफलता से खुश होते हैं और दूसरे वे जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। आपका जीवन आपके कर्मों का परिणाम है। अगर आप सही मार्ग पर चलेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको सावधान भी रहना होगा। आपको अपने कार्यों को गोपनीय रखना चाहिए, अपनी खुशियों का दिखावा नहीं करना चाहिए और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए उचित उपाय अपनाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यदि आप अपने कर्मों में सच्चाई रखते हैं और अपने जीवन में ईश्वर का ध्यान करते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अक्सर तुम्हारे मन में यह डर बना रहता है कि तुम किसी के साथ के बिना कोई काम नहीं कर पाओगे, किसी की सलाह के बिना सफल नहीं हो पाओगे। इसी डर की वजह से तुम दूसरों से मदद मांगते हो, किसी का एहसान लेते हो और अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने प्रकट कर देते हो। लेकिन कई बार यही बातें तुम्हारे लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। जब तुम अपनी योजनाओं को दूसरों को बताते हो तो वे तुम्हारी बातों को सुनकर मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके मन में जलन उत्पन्न हो जाती है। वे सोचते हैं, अगर इसे इस काम में सफलता मिल गई तो यह हमसे आगे निकल जाएगा, और यही सोच उन्हें नकारात्मक बना देती है। वे तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हें गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हैं और कई बार तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए जीवन में एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखना कि सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें ज्ञान देंगे, तुम्हें पुरानी बातों को याद दिलाकर हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा अपने दिल की सुननी है। तुम्हारा मन निर्मल है, तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुमने हमेशा यही सोचा है कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उसके साथ बुरा मत करो, क्योंकि ईश्वर हर व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो समझ जाओ कि तुम्हारे पुराने बुरे कर्म समाप्त हो रहे हैं, लेकिन यदि तुम भी पलटवार करोगे तो बुरे कर्म और बढ़ जाएंगे। हर समस्या का समाधान गाली गलौज या अपशब्द कहने में नहीं होता। जरूरी नहीं कि किसी को नीचा दिखाकर या गरीब का मजाक उड़ाकर तुम कुछ हासिल कर पाओगे। समय बहुत बलवान होता है, यह निरंतर गतिमान है और इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। पृथ्वी गोल है और समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। आज कोई राजा है, कल वह रंक बन सकता है, और जो आज गरीब है वह कल सम्राट बन सकता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, तुम्हें अपनी हर लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। इस दुनिया में कोई भी निस्वार्थ तुम्हारा साथ नहीं देता। हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आता है। यदि किसी को तुमसे कोई लाभ नहीं होगा तो वह तुम्हारे साथ लंबा रिश्ता नहीं रखेगा। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले कई वर्षों से कुछ लोग तुम्हारी खुशियों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अब हम तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने तुम्हारे जीवन में कई बार बाधाएं उत्पन्न की हैं। यह एक महिला है जिसका नाम अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है। यह महिला दिखने में बहुत आकर्षक और सभ्य लग सकती है, लेकिन इसका मन बेहद नकारात्मक और ईर्ष्या से भरा हुआ है। यह तुम्हारे जीवन की खुशियों को सहन नहीं कर सकती और बार बार तुम्हारी सफलता के रास्ते में रोड़े अटकाती है। तुमने कई बार बड़े सपने देखे, बड़ी योजनाएं बनाई, लेकिन इस महिला की वजह से तुम्हारे सपनों को विराम लग गया। यह महिला तुम्हारे बहुत करीब है, शायद कोई रिश्तेदार या परिचित जो तुम्हारे घर के कार्यक्रमों में नियमित रूप से आती जाती रहती है। यह हमेशा तुम्हारे आसपास रहती है और तुम्हारी हर खुशी पर नजर रखती है। जब भी तुम कोई महंगी चीज खरीदते हो, जैसे फ्रिज, टीवी या अन्य कोई मूल्यवान वस्तु, तो यह तुरंत असहज महसूस करने लगती है। यह सोचने लगती है, आखिर इनके पास इतना सब कुछ क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं। इसलिए हम तुम्हें सावधान करना चाहते हैं कि इस महिला पर कभी भी भरोसा मत करना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस व्यक्ति को अपनी योजनाओं के बारे में मत बताना, अन्यथा तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। इस महिला की सोच बहुत छोटी है और यह किसी को भी दिल से खुश नहीं देख सकती।
अगर तुम इसे अपनी सफलता के बारे में बताओगे तो यह तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रयास करेगी। याद रखना, जीवन में हर किसी को अपने ही बल पर आगे बढ़ना होता है। दूसरों पर निर्भर रहना तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अपने हर फैसले को सोच समझ कर लो और अपनी निजी बातें और योजनाएं केवल उन्हीं लोगों से साझा करो जो वास्तव में तुम्हारा भला चाहते हैं। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखकर आगे बढ़ते रहो। अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है, क्या मैं कम मेहनत करती हूं भगवान? तूने मुझे यह सब क्यों नहीं दिया, जबकि उन्हें सब कुछ दे दिया। लेकिन जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर आज आपके पड़ोसी की लॉटरी लगी है तो यह उनके भाग्य में था। अगर आपके पड़ोसी को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई तो वह भी उनके भाग्य का ही हिस्सा था। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह पहले से तय होता है। रतलाम के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य भी इस बात को लिख चुके हैं कि इंसान के साथ क्या होने वाला है यह पहले ही निर्धारित हो चुका है। इसलिए हर हाल में अपने आप को ईमानदार और सकारात्मक बनाए रखना ही समझदारी है। अब एक महिला जिसका नाम अंग्रेजी के एल अक्षर से शुरू होता है के बारे में तुम्हें सावधान रहना होगा। यह महिला धीरे धीरे और चुपचाप तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रही है। यह तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या रखती है और तुम्हारे जीवन में बाधाएं खड़ी कर सकती हैं। अगर तुमने इसके साथ ज्यादा मेल जोल बढ़ाया तो यह तुम्हारे लिए भविष्य में हानिकारक हो सकता है। इसलिए इस महिला से बिना किसी विवाद के दूरी बना लेना ही सही होगा। अब एक पुरुष जिसका नाम डी अक्षर से शुरू होता है के बारे में बात करते हैं। यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में कई बार उधार ले चुका है, लेकिन जब भी तुमने उससे पैसे लौटाने के लिए कहा उसने बहाने बनाए और तुम्हारी बात को टाल दिया। यह इंसान न तो खुद कुछ बड़ा करना चाहता है और न ही तुम्हें आगे बढ़ते देख सकता है। तुमने इस व्यक्ति की कई बार आर्थिक सहायता की, मुश्किल समय में उसका साथ दिया, लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ी तो उसने तुम्हें अनदेखा कर दिया। इसलिए अब तुम यह उम्मीद छोड़ दो कि यह व्यक्ति भविष्य में तुम्हारी कोई मदद करेगा। यह व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ था। अब हम एक और पुरुष जिसका नाम जी अक्षर अंग्रेजी के जी से शुरू होता है के बारे में बताने जा रहे हैं। यह व्यक्ति पिछले 12 सालों से तुम्हारे घर की खुशियों में जहर घोल रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारी मेहनत, सफलता और खुशियों से ईर्ष्या रखता है। जब तुम कड़ी मेहनत करके सफल होते हो, जब तुम अपना व्यापार बढ़ाते हो, जब तुम कोई नई उपलब्धि हासिल करते हो, तो यह व्यक्ति जलन से भर जाता है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में इस व्यक्ति से सावधान रहो। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, इस व्यक्ति से कोई भी व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंध न रखो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने के अलावा कुछ नहीं करेगा। अब एक और तीसरे व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन इससे पहले हमें यह कहना चाहिए कि तुम्हें अपने धर्म, मूल्यों और आत्मसम्मान की रक्षा खुद करनी होगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को तुम्हारी जिंदगी के फैसलों को प्रभावित करने मत दो। हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हें किसी भी स्थिति में अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ ही आगे बढ़ना है। तुम्हारी हर सफलता में उनका आशीर्वाद ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। इस दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और हर कार्य को गोपनीय तरीके से करना है। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारा कोई अपना नहीं है। जीवन में संघर्ष करने वाले को अक्सर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, यह मत भूलना कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। अगर यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह वीडियो लाखों करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंची, बल्कि केवल तुम्हारे सामने क्यों आई, यह सोचने की बात है। इसे मामूली मत समझना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को दिशा देने के लिए आया है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारा जो भी मकान, संपत्ति, व्यापार या अन्य कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, उसे बहुत ही शांति और गोपनीयता के साथ पूरा करो। याद रखो, हर व्यक्ति जो अच्छा दिखता है वह जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो। बहुत से लोग तुम्हारी खुशियों से जलते हैं और तुम पर नजर रखते हैं। इसलिए सतर्क रहो, आत्मनिर्भर बनो और अपनी जिंदगी को
खुद के फैसलों से संवारो। कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही और उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम ओम ओम।